जय श्री राम मित्रों। आज मैं बाजारवाद के ऊपर एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूँ। जैसे कि बाजारवाद को इतना बढ़ावा कैसे मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों से, सीरियलों से, और जैसे हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बाजारवाद के प्रभाव में कैसे आते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे है, हग डे है, किस डे है, प्रपोज डे है, रोज डे है, ये सब क्यों बनाए गए? जबकि हमारे भारत में तो ये सब पहले था नहीं। ये सब सोची समझी साजिश है बाजारवाद को बढ़ावा देने के लिए, कि बाज़ार को कैसा बढ़ाया जाए। जो विदेश में लोग बैठे हैं, जो माइंडेड लोग बैठे हैं, वो ये सब प्लान करते रहते हैं कि इसको कैसे प्रमोट करें, बाजारवाद को, इसको कैसे फैलाया जाए। पता है ना उनको कि भारत की आबादी 125 करोड़ है, तो यहाँ बाजारवाद को कैसे फैलाया जाए। तो उन्होंने सीरियल, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो बाजारवाद को जो प्रभावित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो उनकी सोची समझी साजिश रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि करवा चौथ के पहले कुछ ऐसे सीरियल आएंगे, उसमें करवा चौथ के विषय में इतना कुछ दिखाया जाएगा, तो उससे प्रभावित होकर जो महिलाएं देख रही, फिर वो वैसे करने की कोशिश करती हैं, और उससे कई लाख करोड़ का बिजनेस, व्यापार होता है, विदेशियों का बढ़ता है। आपने देखा होगा कि यहाँ के अपने हिंदुस्तान या भारत के तो प्रोडक्ट कम बिकते हैं। जैसे ये रोज डे, किस डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, इनमें बच्चे करते क्या हैं या महिलाएं करती क्या हैं? सब ऑनलाइन खरीदी होती है 90%। आप विशेष गौर करना मेरी बातों को, मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। ये एक आपको समझाने का तरीका मेरा है कि भाई ये कैसे प्रभाव डालता हमारे बच्चों तक में, इसका असर कैसे पड़ता है। तो आप कृपया अंत तक सुने। जैसे हमने देखा है दोस्तों कि ये वैलेंटाइन डे वगैरह ये क्यों मनाते हैं हम लोग? ये तो भारत की संस्कृति नहीं थी। तो ये जो विदेशों में कुछ जो बैठे हैं बुद्धिजीवी, तो उन्होंने प्लान किया कि भाई इसको कैसे फैलाया जाए, कि जैसे भारत के छोटे छोटे बच्चे, परिवार पूरे इसकी गिरफ्त में आ जाएं बाजारवाद की। इसको फैलाने का एक सोची समझी एक साजिश रहती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इसको कैसे फैलाया जाए। तो उन्होंने, एक तो ये डे तो अपने इसमें मनाए नहीं जाते थे, एक तो फादर्स डे, मदर्स डे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। रोज डे, प्रपोज डे और वैलेंटाइन डे, ये सब विदेशियों के चोचले थे, और उन्होंने हम पे कितना हावी कर दिया। आज वो लोग तो धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं, योग, ध्यान, मेडिटेशन और अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं, और हम लोगों को, भारतीयों को इस कदर उलझा दिए इस सब में कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं विवेकहीन होते जा रही है, और उनके बुने हुए जाल में ऐसे फंसते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब करवा चौथ आने वाला रहता, ठीक है, करवा चौथ तो है अपने यहीं का, पर उसको बाजारवाद ने कैसे प्रभावित किया। पहले माताएं व्रत रखती थीं, पूजा पाठ करती थीं, और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है करवा चौथ का। तो वो एक लिमिटेड, हमारे भारत के एक लिमिटेड हिस्से में था। मैं तो देखा हूँ हमारे मतलब अभी आज से 15 साल 20 साल पहले गाँव में कोई नहीं जानता था कि करवा चौथ क्या होता है। पर इसको सीरियलों ने किस हद तक बढ़ावा दिया, और सीरियलों ने क्या सिखाया। ये जब पति की लंबी उम्र के लिए यदि ये व्रत रखा जाता है, तो उसका क्या रहना चाहिए कि भाई उस दिन हम पति को बिल्कुल परेशान ना करें। लंबी उम्र कैसे होगी पति की? और 90% मेरे भाई लोग सुनेंगे तो वो खुद महसूस करेंगे कि उस दिन ही सबसे ज़्यादा पतियों को प्रताड़ित किया जाता है। करवा चौथ आएगा, उसके 15 दिन पहले से महिलाएं याद दिलाने लगती हैं कि कुछ गिफ्ट मिले उनको। उसमें लोग गलत उससे ना देखें, पर ये समझने वाली बात है कि ऐसा होता है कि नहीं। 15 दिन पहले से आपको याद दिलाई जाती है।
और सीरियलों ने किस हद तक इसको, ये पूरे हमारे जो पर्व हैं उनको किस हद तक किस दिशा में लेके गए आप सोचिए। सीरियलों में क्या दिखाया जाता है, महंगे महंगे गिफ्ट देना, मतलब बाजारवाद कैसे प्रभावित होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। आप बहुत सोचने वाली बात है। फिर अपने घर की महिलाएं वो सीरियल देखेंगी तो वो क्या करेंगी, वो भी वैसे ही कोशिश करेंगी कि हम भी करवा चौथ ऐसे ही मनाएं, कुछ ना कुछ गोल्ड डायमंड या जो हो सकता है ऐसी चीज़ें वो डिमांड करती हैं। और सुबह से वो भूखी प्यासी तो रहती हैं पर पति को उससे ज़्यादा प्रताड़ित कर देती हैं, बाहर का खाना होना। अब व्रत के दिन शाम को जब वो उपवास तोड़ती है तो बोलती है ना कि बाहर से लाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, बाहर से ले आना आप भोजन या मिठाई वगैरह। ये तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। पहले घर में पवित्रता से पूरा भोजन बनता था। यदि उपवास है तो आप व्रत के दिन भी बाहर के भोजन खा के यदि उपवास छोड़ेंगी तो सात्विकता और पवित्रता कहाँ से आएगी दोस्तों। पता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आप जिसके यहाँ से ला रहे हैं, जब वो भोजन बना रहा था या जो भी मिठाई बना रहा था, कैसे व्यक्ति ने बनाया, किस मन से बनाया, उसकी सोच उस समय कैसी थी, इन सब चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये तो आपने सुना होगा, ये तो हर व्यक्ति को पता है, फिर भी हम उस चीज़ का मनन नहीं करते। बस यहीं आके हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, क्योंकि हमने समझना बंद कर दिया। देख सब रहे हैं, पता सब चीज़ें हैं, पर उस चीज़ का मनन नहीं करते। अब जैसे वैलेंटाइन डे, ये तो कभी मनाया ही नहीं जाता था अपने यहाँ। तो ये सब चीज़ें, ये डे क्यों लाए गए भारत में, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है ना। जो विदेशों में बैठे हैं उन लोगों को पता है ना कि हम ऐसे सीरियल बनवाएंगे भारत में और वो बच्चे देखेंगे, तो ये सब स्टोरी फैलाई गई। जबकि वैलेंटाइन डे कोई, उससे कोई प्यार बढ़ता नहीं है। आप देख ही चुके होंगे कि उससे परेशानी से मिलती है। ये सब मोह माया में फंसाने के लिए हमको ये सब चीज़ें लाई गई हैं। ये एक सोची समझी पूरी साजिश रहती है। जो बुद्धिजीवी बैठे हैं विदेशों में, वो लोग ये सब प्लान करते रहते हैं कि भाई कैसी मूवी लाई जाए, कैसा सीरियल बनाया जाए, ताकि ये बाजारवाद को बढ़ावा दे सके। हम बच्चों के दिमाग में कैसे बिठाया जाए कि गिफ्ट देना, वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट दो। और ऐसा होता ही है ना, वैलेंटाइन डे ऐसे तो मनता नहीं है। फिर बच्चे क्या करते हैं, उनको मूवी में दिखाया गया ना, सीरियलों में दिखाया गया है, तो वो क्या करते, फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या चोरी छुप के माँ बाप से पैसे लेंगे और गिफ्ट लाएंगे। तो कैसे प्रभाव डालती है ये सब चीज़ें अपने छोटे छोटे अपने बच्चों के मन में। इसलिए दोस्तों ये सब समझने वाली बात है। जो यदि अपने बच्चों को ऐसी मूवी दिखाते हैं, ऐसे सीरियल देखती हैं जो महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं समझाएं ये सब चीज़ें कि भाई संतों के आज प्रवचन सुनो ना, इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं। आज प्रेमानंद जी हैं, रितेश्वर जी महाराज हैं, छोटी सरकार हैं, अरे इतने रामदास जी महाराज हैं, इतने सिद्ध संत हैं, इतनी अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। पर लोग खुद ही नहीं चाहते कि उनका जीवन बदले। वो खुद चाहते हैं कि ज़िंदगी भर कष्ट भोगते रहें, मोह माया में फंसे रहें, भोग विलासिता का जीवन जीते रहें। नहीं तो मैं बताऊं दोस्तों, आध्यात्म से जुड़ने से आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतना आनंद में जीवन रहेगा आपका, भोग विलासिता से दूर हो जाएंगे और आनंद ही आनंद रहेगा आपके जीवन में। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं भी ये सब चीज़ों में फंसा हुआ था, मेरे में भी परिवर्तन आया तो किसी न किसी का हाथ है, किसी न किसी गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं अचानक से ये सब चीज़ें समझने लगा और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। और आज इतना सुखी हूँ मैं, इतना आनंद में रहता हूँ। पहले तो कष्ट में ही रहता था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भोग चुका हूँ ना। मेरे को पता है कि मोह कैसे काम करता है। जिस चीज़ में अपन ने मोह दिखाया वही हमको ज़्यादा तकलीफ देता है। जैसे पहले सुना है आपने,
एक एज के बाद माँ बाप घर से विरक्त हो जाते थे। मतलब विरक्त मतलब कि घर के कामों में या ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। बहू आई उसके हाथ में चाबी दे देते थे और बस ये था कि भाई 2 टाइम का हमको भोजन दो और हम भगवान की भक्ति करें। मंदिरों में जाते थे या कहीं हवन कथा पूजन हो रही, इनमें ज़्यादा ध्यान रहते थे। आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया है कि सासू माँ यदि 80 साल की भी हो गई, 60 साल की, 70 साल की, बहू आ गई, दिन भर बहू से ही उनकी तू में चल रही। वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। अरे दिन भर आप घर में रहोगे, बहू क्या कर रही है उसकी खुचड़ करेंगे तो स्वाभाविक है। मोह किसको बोलते, कि आपकी आसक्ति है ना घर के प्रति, कि ये मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही है, ये कर रही है, ये। अरे तो वो भी तो उसका पति है ना, और उड़ाएगी तो वो बाद में बुढ़ापे में वो भोगेगी, पैसा नहीं रहेगा तो वो कष्ट भोगेगी। पर आज माताओं की सोच ऐसी हो गई कि मेरा बेटा मेरा बेटा, ये मोह है, ये प्यार नहीं है, इसी को मोह बोलते हैं। और फिर वो उस मोह के चक्कर में फंस के और फिर कष्ट ही कष्ट भोगती हैं। फिर बहू की सुन रही है, फिर बहू ने बेटे को बताया, फिर बेटा डांट दिया तो फिर वो उनको और डिप्रेशन में चली गई। फिर घर में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं। आज 90% यही होता है। और पहले अपनी जो सनातन संस्कृति थी उस हिसाब से चलने लगे कि भाई आपकी एक एज हो गई उसके बाद आप विरक्त हो जाएं। विरक्त मतलब घर छोड़ना नहीं रहता, घर में रहते हुए भी सब कुछ छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं। बहू से मोह ना करके प्यार करो। यदि आपसे बन रहा है तो कुछ उसकी मदद कर दो, नहीं तो जैसा बना रही ठीक है बेटा, उसको समझाते रहो तो वो आपको अपनी माँ की तरह प्यार करेगी, बेटी बन के रहेगी। और ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि हर घरों में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि वो बहू ऐसा करती है, ये करती है, तो खटपट चलती ही रहती है। उसका रीज़न क्या है कि बुजुर्ग लोग जो हैं घर के, उनमें ही अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उनमें ही सद्विवेक सद्विचार ये सब चीज़ें ख़त्म हो गए। और ये सब कैसे हुआ, ये सब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का नतीजा है। आज जो पहले अपनी जो संस्कृति थी, जो अपनी शिक्षा पद्धति थी, वैदिक जो शिक्षा पद्धति थी, वो ऐसी थी कि पहले लोग ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाता था कि भाई आपको किस एज में क्या क्या काम करने। आज तो उल्टा ही हो रहा है, जो बच्चों का काम है वो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो बड़ों का काम है वो बड़े नहीं कर रहे हैं, जो बुजुर्गों का काम है वो बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर होने का नतीजा है ना। हमने अपनी खुद की संस्कृति को भूल गए कि हमारा धर्म ने क्या सिखाया, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। तो ये सब मोह माया का प्रभाव है और इससे हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, हमारी लाइफ खराब हो रही है। इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं है, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे बाहर कैसे निकलें। जैसे मैं देखा कि वैलेंटाइन डे में होता क्या है कि लड़कियों ने प्रपोज की और कम एज में ये सब देख रहे हैं वो सीरियलों में, तो किसी भी टपोरी को या किसी को भी पकड़ ली। अब वो कुछ साल तक तो अच्छा लगेगा, कुछ महीने तक, फिर क्या होता है, मान लो उनको उसका नेचर नहीं जमा या उससे जो भी है ब्रेकअप वगैरह हो गया, तो वो क्या करेगा फिर बच्चा, फिर या तो वो उसके पीछे उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल करेगा, या खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि नहीं, खुद डिप्रेशन में चला जाएगा, घर वालों को, अपने घर वालों को परेशान करेगा, उसके घर वाले परेशान हो जाते कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन सोचना बंद कर दी कि ये छोटी छोटी चीज़ों से पूरे परिवार की लाइफ कैसे ख़राब होती। आज देखा जा रहा है ना कि अधिकतर लोग डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, बुजुर्गों में डिप्रेशन आ रहा है। तो ये सब होता क्यों है, ऐसे प्रभाव डालते हैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और आप देख ही रहे हैं कि यदि ऐसे ब्रेकअप वगैरह ये सब हुए, बच्चियों ने छोड़ी, तो वो क्या करेगा, बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आएगा ना। फिर वो क्या करेगा, घर में चिड़चिड़ करेगा, घर वालों को परेशान करेगा, या तो फिर वो गलत कदम उठाएगा कि मैं यार सुसाइड कर लेता हूँ।
और कितने सुसाइड हो रहे हैं ना ये बच्चियों के पीछे, या बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं यदि कोई बच्चे ने गलत किया उसके साथ तो, या फिर उसको ब्लैकमेल करके उसकी लाइफ पूरी खराब हो जा रही ज़िंदगी। तो अपन सोच नहीं रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों से पूरे परिवार की लाइफ ख़त्म हो रही है। अपने को लगता है यार ठीक है अभी बच्चा है बच्चा, पर उसको बच्चे को सिखाओ ना कि भाई अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं बेटा, ये अपने हिंदू धर्म हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है ये सब। हक डे, किस डे, रोज डे, प्रपोज डे, ये बाजारवाद को बढ़ाने के लिए सोची समझी साजिश है ये सब। मतलब ये प्रमोट करने का हिस्सा है। ये जो सीरियल बनते हैं उनमें ये सब दिखाया जाता है कि आप वैलेंटाइन डे कैसे मनाएं, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की मूवी बना रहे हैं कि उनको एक छोटी बच्ची से प्यार हो गया। ये सब क्या है, इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। ऐसी मूवी बच्चों को मत देखने दीजिए, नहीं तो निश्चित है आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। और इसका प्रभाव आपके परिवार तक कैसे घुसते जा रहा है ये समझने की बात है। आज घर में बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें समझ ये सब देख रहे हैं ना, वो सीरियलों की नकल करना चाहते हैं। और हो क्या रहा है, बाजारवाद ने इस हद तक विकृति ला दी है मीडिया ने कुछ चीज़ों में कि जैसे आप आज किसी गरीब का बच्चा है तो वो उसके सपने क्या रहते हैं कि मेरे पास महंगे से महंगे मोबाइल हो। अब बाप ले नहीं सकता, माँ ले नहीं सकती, तो वो क्या करता है, फिर कोई गलत काम करेगा या 2 नंबर का काम करेगा या फिर चोरी करेगा। तो ये सब जो चोरी, ये सब गलत काम जो बढ़ रहे हैं, जो ड्रग्स और ये सब, ये माफिया, ये जो सब चल रहे हैं, ये सब कौन करता है? ये माफियाओं वाले जो काम हैं 2 नंबर के, ये कौन कर रहा है? ये हमारे बच्चे, आपके ही बच्चे हैं। और वो सब क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज के बच्चे हैं ना, ये सब अलग से तो आए नहीं है, कोई आकाश से तो टपके नहीं है। वो क्यों करते हैं ये सब? ये उनकी मानसिक स्थिति कभी किसी ने समझने की कोशिश की? क्योंकि ये सोशल मीडिया में, टीवी में, सीरियल में ये सब देख रहे हैं ना वो, तो उनको लगता है हमको भी ऐसी लाइफ जीना है। अब वो, उनको ज्ञान तो है नहीं, सद्ज्ञान तो माँ बाप ने दिया नहीं, या धर्म और अध्यात्म से जोड़े नहीं। वो सिर्फ सीरियल देख रहा है। आज माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चे को आधा घंटा दे और उसको बिठाल के समझाए। तो उसका दुष्परिणाम है ना, बच्चा तो जो सीरियल में देख रहा है उसके मन में वही बैठ गई बात कि यार मेरे को ऐसा करना है, एक महंगा मोबाइल लेना है, बाइक से घूमना है, ये बहुत अच्छी लाइफ है। उसको माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बेटा हम जैसे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए, जितनी चादर उतना पसारा, वो बोलते ना, पहले बुजुर्ग लोग समझाते थे। आज ये सब चीज़ें हट गई तो क्या कर रहे हैं बच्चे, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे फिर गलत मार्ग में चलने लग रहे हैं। कुछ परिवार रहते हैं जो समझदार बच्चे रहते हैं वो ऐसा नहीं करते, पर अधिकतर ऐसा होता है कि नहीं? तो जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं। आज तो लोगों को ये लगता है कि जैसे बच्चों को वो 8-10 साल के हुए और उनको ये सब चीज़ें समझाना आप चालू कर दीजिए कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, हमारी संस्कृति क्या थी, हमें कौन से पर्व मनाना है, कौन सा नहीं मनाना है। अरे इतने अच्छे अच्छे त्यौहार थे अपने, तीज थे और वट सावित्री व्रत रखे जाते थे। इनसे कभी बाजारवाद को कोई वो मिला क्या लाभ? इसलिए उन्होंने ये सब नई नई चीज़ें ईजाद की कि भाई कैसे बाजारवाद को कैसे हम बढ़ावा दें। आप जैसे तीज है, वट सावित्री है, और भी अपने जितने त्यौहार हैं उसमें क्या करते हैं, हम घरों में अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छा खाते हैं। बाजारवाद को उससे कुछ लाभ मिलता है कि नहीं? पूजा पाठ करते, भगवान की स्तुति करते, तो धर्म से जुड़े रहते थे और एक आध्यात्मिक शक्ति पूरे परिवार को मिलती थी। आज क्या हुआ, वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, हक डे, इनमें क्या होता है? ये इसमें 90% बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे कुछ ना कुछ, उनको पता था कि ऐसा हम छोटे बच्चों को ऐसा करेंगे तो वो घर के डर से
या किसी को पता ना चले, ये प्रभाव से ऑनलाइन कहीं ना कहीं खरीदी करेंगे। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अपने से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो सब प्लान करते हैं कि बाजारवाद को कैसे बढ़ाना है। वो लोग प्रमोट करते हैं कि कौन सी मूवी को ज़्यादा चलाना है, कैसी मूवी बनना चाहिए, कैसे सीरियल बनना चाहिए। आप यकीन मानो दोस्तों, ये सब जो विदेश में लोग बैठे हैं वो लोग ये सब डिसाइड करते हैं। और वो सिर्फ एक मूवी आने से, उनकी कोई गलत टॉपिक में एक मूवी आने से कई लाख करोड़ रुपए का उनको लाभ होता है। आप सर्वे करो, वैलेंटाइन डे या ये जो भी डे रहते हैं, इसमें ऑनलाइन कितनी खरीदी होती, मतलब कितने गुना बढ़ जाती है उनकी। अब जो चीज़ें ऑनलाइन आती हैं, पता है कि उसका पैसा यहाँ रहेगा नहीं, वो सब बाहर ही जाता है, या अधिकतर प्रोडक्ट सब बाहर के ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रपोज डे या वैलेंटाइन डे के दिन नारियल ला के देंगे किसी को, या प्रसादी खरीदेंगे, या मंदिर जाएंगे कि अपने यहाँ के लोगों को, लोकल के लोगों को उसका लाभ मिले, या मार्केट से जाके कुछ लेंगे। आपको पता है ना कि आप मार्केट से लेंगे तो कोई भी देखेगा, या मिल गया तो वो पूछेगा क्यों ले रहा है, किसके लिए ले रहा है। तो अधिकतर 90% लोग ऑनलाइन खरीदी करते हैं इन सब चीज़ों के। इस टाइप के जो फर्म हैं, जो विदेशी, जो मतलब अपने इसमें डाल दिए गए हैं। तो आप समझ में आई ना कि बाजारवाद कैसे प्रभावित होता है ये सब चीज़ों से। और मेरा बताने का यही मकसद है कि यदि कोई यहाँ तक मेरी वीडियो सुन रहा है तो वो भाई इसका अपने जीवन में इसको अमल करे, धारण करे, तो उसकी लाइफ सुधरेगी। नहीं तो वीडियो देख लिए, उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमारे आज मैं देखता हूँ कि संत इतना बोलते हैं कि नाम जप के बारे में, और मेरा तो इतना ज़्यादा अनुभव है इसमें, तो मैं कितना भी बोलूँ तो कम है। और नाम जप जो करता है, मानसिक आप नाम जप करते रहिए, इसके प्रभाव कि आप में कितने से कितनी दुष्टता रहे, कितने से बड़ा कुसंग रहे, सब छूट जाता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारी जो संस्कृति है, हमारे धर्म में जो बताया गया है ना कि नाम जप करो भगवान की स्मृति, तो नाम जप के तो इतने अद्भुत परिणाम मिलते हैं दोस्तों कि मैं बोल नहीं सकता। पर ये 2-4 दिन करने से नहीं होगा, कम से कम 1 साल। मेरे को तो 3 साल बाद इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। 3 साल जब कंटिन्यू मैंने नाम जप किया तो कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। ये सब मेरे में भी पहले भौतिकवादिता थी, मैं भी मोह माया से बहुत ग्रसित था। और मैं बता रहा हूँ कि मैं 40 साल का हो गया, मतलब 18 साल तक तो बचपन रहता है, उसके बाद की ज़िंदगी में मोह माया में ऐसा फंसा कि उलझते गया। और मैं खुद उन सब चीज़ों से, मोह में फंसने से मेरे को ही कष्ट होते थे, बहुत कष्ट में ही जाता था। खुशियाँ आती थी कभी कभी, पर उससे ज़्यादा कष्ट में रहते थे दिन भर, ये मोह माया के प्रभाव में आके। पर जब से ये सब किया हूँ मैंने, नाम जप चालू किया और इसको कंटिन्यू रखा, योग और ध्यान और मेडिटेशन ये करने लगा, तो क्या ही बोलूँ मैं। आज मतलब बहुत हद तक मोह माया का प्रभाव तो लगता है मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं है। ना ज़्यादा कमाने की, ना ज़्यादा और ज़्यादा पाने की मतलब लालच है। मतलब अब ऐसा लगता है कि बस यार भगवान ऐसी ज़िंदगी कटती रहे, सुख में, आनंद में। पहले नहीं तो बहुत लालच था, और वो लालच के चक्कर में मेरे ही ज़िंदगी बहुत हद तक ख़राब किया मैंने। क्योंकि किसी चीज़ को पाने की लालच जब आप में रहती है तो आप बहुत ज़्यादा फिर उसके बारे में सोचना, और ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप डिप्रेशन में आते हैं, फिर रात में नींद नहीं आती आपको, फिर आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगता। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक चीज़ से बहुत सारी कड़ी जुड़ी रहती हैं। अब तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, 3 गाय पाल लिया हूँ मैंने, उनकी भी सेवा करता हूँ सुबह से 11 बजे तक। बढ़िया शुद्ध दूध पीता हूँ घर का, बच्चे भी घर का दूध पी रहे हैं। पहले इतना पैसा आता था पर दूध बाहर का आता था। अब ऐसा है कि कुछ समय लगता है, उनकी सेवा करता हूँ,
10-11 बजे तक। उसके बाद फिर उनको अंदर बांध के मैं प्रॉपर उनकी जगह है और फिर दुकान चले जाता हूँ। फिर दुकान में काम करता हूँ 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक। फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं घर आ जाता हूँ। फिर खाना खा के उनको कुछ खाना आना जो भी रहता है वो दे के, उनका दूध निकाल के और दूध पी के और फिर से मैं दुकान जाता हूँ। फिर 1-1.5 घंटे दुकान में जो भी काम रहता है पेंडिंग वो करके फिर दुकान बढ़ा के और घर आ जाता हूँ। इतनी अच्छी लाइफ चल रही है कि बोल ही नहीं सकता मैं। अब मैं तो वही सोचता हूँ भगवान, मैंने अपनी जीवन के 10-15 साल खराब कर लिए। यदि ये सद्ज्ञान, ये विवेक मुझ में यदि 10 साल 15 साल पहले आ जाता, ये सोचने समझने की शक्ति पहले आ जाती, काश कोई मेरे को ये सब चीज़ें पहले बता देता, तो सच में आज मेरी लाइफ और कुछ रहती। ठीक है जो भी हुआ, पर अब मैं इतना खुश रहता हूँ और कहीं ना कहीं अब सद्विचार आने लगे कि भाई ठीक है, मेरे में जो परिवर्तन आए, मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे लोगों में भी वो चीज़ें आए, लोगों में विवेक आए, सद्ज्ञान आए, अध्यात्म से जुड़े। इसलिए जितना हो सकता है अपना समय, अपना मतलब हर चीज़ में लगाने को तैयार हूँ इसमें। तो जब आदमी में ये सब चीज़ें आती हैं तो वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखता। वो जैसे संत महात्मा ऐसा क्यों करते, वो अपना घर परिवार सब छोड़ के और लोगों को, समाज को सुधारने में क्यों लगे? क्योंकि उनमें जो सद्ज्ञान रहता है, मतलब जो अध्यात्म रहता है, अध्यात्म से जुड़ने का एक ही लाभ रहता है कि सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रहते, आप लोगों की अच्छाई, लोगों का भला, ये सब चाहते हैं कि यार हम तो ठीक है, हम में विवेक आ गया, अब लोग भी विवेकवान रहे। ऐसे ही अब मेरे मन में ये ख्याल आता है कि यार अब समाज के लोग सुधरें, उनमें भी ये सब परिवर्तन आए, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए तो ये सब वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा सर्विस सेंटर इतना अच्छा चलता है, मैं मतलब बहुत हद तक, मतलब डेली में सिर्फ वहाँ जाके बैठ जाऊँ तो 4-5 हज़ार रुपये पर डे का कहीं नहीं गया। और 4 लड़के काम करते हैं मेरे सर्विस सेंटर में, और ज़िंदगी इतनी मौज में है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। पर आप मेरे को आजकल वो भी मतलब ज़्यादा पैसे का भी लालच नहीं रहा। अब जैसे पहले मैं सुबह जाता था 11 बजे और 9 बजे रात में आता था घर, पर अब मैंने पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। सुबह लेट उठता था, अब सुबह से उठने लगा, 5 बजे उठ जाता हूँ, गायों को कुछ देना, उनको बाहर निकालना, उनकी साफ़ सफाई करना, ये सब करता हूँ। उसके बाद फिर गुनगुना पानी पीना, मतलब लाइफ स्टाइल में भी पूरा इतना चेंजेस आ गया कि हर चीज़ जो महात्माओं की जो बताई हुई हर चीज़ को फॉलो करने लगा। तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई बाकी लोग भी ये सब चीज़ें सुन रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में सुधार करें। पहले मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, अब टेंशन नहीं लेता। अब 12 बजे, 11:30-12 बजे दुकान जाता हूँ, आराम से इत्मीनान से पूरा सब करके, पूजन पाठ सब करके 1 घंटा। उसके बाद फिर 6 साढ़े 6 बजे तक दुकान में समय देता हूँ। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे आता हूँ घर में, अपनी फैमिली को समय देता हूँ, बच्चों को समय देता हूँ। तो बच्चे भी खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है। और बच्चों के साथ 1.5-2 घंटे बहुत मस्ती और मतलब बहुत आनंद रहता है। और गाय पालने से एक लाभ हुआ कि मेरे बच्चे भी मतलब सेवा भाव सीख गए कि सेवा कैसे की जाती। आज मेरा बेटा है, वो सब देख रहा है कि पापा ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी ये सब चीज़ें सीखेगा। मतलब मेरे को उसको ज़बरदस्ती सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्रभाव आते हैं ज़िंदगी में क्योंकि हमने भी देखे थे बचपन में, ये सब किया मैंने, गौ सेवा किया, घर में गाय थी तो देखता था कि पापा कितनी मेहनत करते थे, तो वो सब मेरे दिमाग में थी, तो अभी मैं कर ले रहा हूँ। नहीं तो आज की पीढ़ी आप देख रहे हैं ये सब कर पाएंगी क्या? क्योंकि उन्होंने ये सब देखा ही नहीं ना, उन्होंने बचपन से क्या देखा। आप जैसा करेंगे वैसे आपके बच्चे सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में भी बहुत परिवर्तन आया। पहले मैं बहुत टेंशन लेता था कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बनाया मैंने, इतनी प्रॉपर्टी है, बच्चा कैसा निकलेगा, दिमाग में यही चलता था।
अब मैं समझ गया कि मेरे में परिवर्तन आ गया तो मेरा बच्चा निश्चित 100% वो गलत काम करेगा ही नहीं। अब मैं टेंशन फ्री हो गया और आप भी हो जाएंगे। यकीन मानो, आप सिर्फ अपने में परिवर्तन ला लो, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। सिर्फ वो पंक्ति अपना लो कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बस ये 100% सत्य है। जब आप खुद में परिवर्तन ला लेंगे तो पूरा परिवार, पूरा समाज सब सुधर जाएंगे। आपको बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप अच्छा करने लगेंगे तो आपके बच्चे 90% माँ बाप को ही फॉलो करते हैं, 10% वो समाज और दोस्तों के चक्कर में बिगड़ते हैं। नहीं तो 90% यदि आप अच्छे रहेंगे, आप में सद्ज्ञान सद्विचार और आप विवेकवान बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी सद्मार्ग पे चलेंगे। नहीं तो आप सोचें कि यार बच्चों की टेंशन लेते रहें कि ये ऐसा गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये ऐसा नहीं करता, तो आप कितने ही कोशिश कर लें, आप देख लेना। मैंने भी ये सब चीज़ें सब कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लें, आपका बच्चा सुधरने वाला नहीं है जब तक आप खुद ना सुधरें, जब तक आप अपने में परिवर्तन ना लाएं। तो वीडियो बनाने का ये दोस्तों कि पूरे परिवार को बैठाल के आज ये समझाने की चीज़ें हैं कि ये बाजारवाद को कैसे बढ़ावा मिलता है, सीरियल देखने से क्या हानि है। और संतों के देखिए, वो महिलाएं आज क्या है, हर परिवार की कोई भी हो, आज 2 घंटा 3 घंटा सीरियल देख लेंगी, पर 2 घंटा 3 घंटा वो महात्माओं के सत्संग नहीं सुन सकती, प्रवचन नहीं सुनती, या कोई अच्छी सदग्रंथ नहीं पढ़ सकती। ऐसा क्यों? मोह माया का ये प्रभाव है। तो उनको समझाइए कि भाई इससे हानि क्या हो रही है और लाभ क्या है उससे, कुछ भी नहीं, पर हानि कितनी है, पूरा परिवार की लाइफ तबाह हो जा रही ये सीरियल देखने से। और फिर वो माताएं भी सीरियल देख के कहीं ना कहीं भौतिकवादिता की तरफ बढ़ती हैं, फिर घर में बोलती हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, फिर वो बहू से लड़ती हैं, जैसे वो सीरियलों में दिखाया जाता है ना। और सीरियलों में तो ये भी नग्नता है कि एक ही बहू ने इसको छोड़ी, फिर दूसरी शादी कर ली। कौन कौन सी सीरियल तो है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, पर बताया जाता है ना उसमें, एक ही लड़की 2-2 3-3 4-4 शादी कर ले रही। क्या क्या नहीं दिखाया जाता भाई। अभी तो क्या बोलूँ मैं, तो मेरा सर्विस सेंटर है, एलईडी टीवी सर्विस का काम है मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। मेरे पास ऐसे ऐसे माँ बाप आते हैं कि मेरे को वीडियो में बोलने में भी शर्म आती। कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि भैया टीवी अब भी चाहिए इमरजेंसी में बना के, चाहे पैसा कितनी लग जाए, मेरी बच्ची खाना नहीं खा रही। या वो बोलते हैं कि 10 मिनट नहीं रहती मेरी बच्ची बिना टीवी के। या कुछ ऐसे आते कि भैया हमारा सीरियल है इतने बजे आता है, 4 बजे, तब तक हमको किसी भी हाल में एलईडी आप सुधार के दो, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। तो दोस्तों आज मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी लोगों की, बताओ है। बाप आके ऐसा बोल रहा है कि मेरी बच्ची खाना नहीं खा रही है, आप अभी बना के दो, चाहे पैसा कितनी लग जाए। तो वो बच्ची का आगे भविष्य क्या होगा? या जो महिलाएं आती हैं और बोलती हैं कि हमको अभी अर्जेंट में सुधराना, हमारा सीरियल नहीं चूकना चाहिए, तो उनकी मानसिक स्थिति समझ रहे हैं ना अपन कि उनकी स्थिति क्या है, उनमें सद्ज्ञान विवेक और कितनी कमी विवेक की। यकीन मानो दोस्तों, मैं जब से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब योगा मेडिटेशन, मतलब 5-6 साल 6-7 साल करीब हो गए, तब से मेरी ज़िंदगी में इतने परिवर्तन आए। मैं लगभग, मेरे को लग रहा है 3 साल हो गए मैंने टीवी देखा ही नहीं, न्यूज़ भी बहुत कम, बंद जैसे ही कर दिया, क्योंकि उससे कोई लाभ है नहीं, सिर्फ नेगेटिव बातों के अलावा कुछ नहीं छप रही। आज पेपर उठाओ तो आपका दिमाग ही ख़राब होगा, आप में मतलब अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। इसलिए मैंने वो सब बंद कर दिया, सिर्फ महात्माओं के प्रवचन सुनता हूँ। और अब तो मैंने दुकान में भी जियो फाइबर लगवा लिया हूँ, दिन भर प्रेमानंद जी या रितेश्वर जी महाराज या संतों के प्रवचन, उनके चरित्र, ये सब देखते रहता हूँ। और बहुत बहुत आनंद है। अब लाइफ ऐसी हो गई है कि क्या बोलूँ मैं। वो बोलते हैं ना कि किसी को आप गुलाब जामुन खिलाओ,
और उससे पूछो कि कितनी मीठी है, तो वो बोलेगा बहुत मीठी है। फिर आप उससे दोबारा पूछें कि नहीं बहुत मीठी तो है पर कितनी मीठी है, तो वो क्या जवाब देगा, खा के देख लो तब पता चलेगा कि कितनी मीठी है गुलाब जामुन। वैसे ही अध्यात्म है, ये सब चीज़ें जब तक आप इसमें आए ना, जब तक आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप समझ ही नहीं सकते कि आनंद क्या चीज़ है, आनंद किसको बोलते हैं। आप सिर्फ खुश होते हैं कुछ समय के लिए, कोई चीज़ खरीद लिए या कुछ आ गया घर में या कुछ अच्छा हो गया तो सिर्फ खुश होते हैं, आप आनंद में नहीं रहते। और महात्मा इतने जंगल में बैठे हैं पर वो हमेशा आनंद में रहते हैं, परम आनंद, परमानंद की अनुभूति कैसे होती है उनको, वो क्यों खुश रहते हैं। अब मेरे को अब ये समझ में आ गई बात है, और अब तो मेरे को कोई जंगल में भी छोड़ देगा तो मैं इतना ही खुश रहूँगा, यकीन मानो। बस आज के लिए इतना ही, फिर जैसे समय मिलता है, अभी मेरे को थोड़ा सा घर परिवार है तो सब उनकी व्यवस्थाएं करनी रहती है, तो दुकान तो जाना ही पड़ेगा। पर अभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि धीरे धीरे मैं अब कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत जो भी मेरा अभी जैसे स्कूल डाला हूँ तो ये सब थोड़ा मेरे ऊपर कर्ज है, थोड़ा सा लोन हो गया था, तो ये समाप्त होने के बाद मेरे मन में ये विचार आते कि अब मैं वैसे ही ज़िंदगी जीऊँगा। अभी जैसे खेत लिया हूँ तो वहीं एक छोटा सा मकान रहेगा, गायें रहेंगी, एक गौशाला डालूँगा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी, और बाकी पूरी खेत में वृक्षारोपण और हर तरह के पेड़ लगाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी जीना ये मेरा सपना है। तो आपके पास भी, जिनके पास पैसा है दोस्तों, आप ऐसी लाइफ जिए, पैसा के पीछे ना भागें। आपके पास यदि आज 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति है तो आप क्या करेंगे, उसको 50 से 60 करेंगे, 60 से 70, और दिन भर आप पैसे कमाने में लगे तो आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जा रही ना, आप जी क्या रहे। यदि आपके पास पैसा है तो आप 2-4 एकड़ ज़मीन खरीदो, उसमें एक फार्म हाउस बनाओ, उसको एकदम हरा भरा कर दो, 1-2 गाय पालो। आप नहीं कर सकते तो एक आध नौकर रख लो गाय की सेवा के लिए, कम से कम शुद्ध दूध तो आपके बच्चे पियेंगे कि वो डेली ला के दे। भले पैसे की तरफ मत देखो, पैसे का सदुपयोग करना चालू करो। नहीं तो देख रहे हैं हम कितने करोड़पति लोग हैं और अटैक से मर जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जा रही, तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो उनके पैसे का क्या उपयोग होता है, सिर्फ डॉक्टरों को जाता है। तो यदि आपके पास पैसा है या जिनके पास ज़मीन है तो वो शहर की तरफ ना भागें। शहर की लाइफ कोई अच्छी नहीं है, शहर की ज़िंदगी ऐसी है, इतनी दूषित है। मैं तो सारा कुछ देख चुका हूँ, खरीदी में दिल्ली जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ खरीदी में, मार्केट में तो ऐसी हालत हो जाती है कि मैं 2 बार नहाना पड़ता है मेरे को। दिल्ली में मतलब इतनी ज़्यादा प्रदूषण और इतनी गर्मी है दोस्तों, जब हम खरीदी में जाते हैं तो सुबह नहा के जाओ और मार्केट से आने के बाद फिर नहाना पड़ता, नहीं तो ये तो चिपचिप लगने लगता है पूरा। तो कैसी लाइफ है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप अपने आइट साइड ही ऐसा वातावरण बनाओ कि वहीं स्वर्ग जैसा अनुभव करें आप। आज हम कश्मीर या ऐसी जगह में क्यों घूमने जाते हैं जहाँ झरना हो, पेड़ हो, पक्षी हो, तो वहाँ कितना आनंद आता है कि नहीं। आज कितने से कितने दुष्ट व्यक्ति हो, उसको आनंद कहाँ आता है, वो बाहर घूमने क्यों जाता है। जहाँ एकदम हरियाली हो, शुद्ध माहौल हो, शुद्ध वातावरण हो, वहाँ हर कोई चाहता है ना कि वहाँ जाएं 1-2 दिन के लिए। तो वैसा वातावरण आप अपने आइट साइड ही बना लो ना, एकदम हरे भरे पेड़ लगाओ, पक्षियों की सेवा करो, तो वो डेली आएंगे। मेरे यहाँ तो पूरा चिड़िया और ये सब देखे होंगे, आके बैठते हैं और कितना अच्छा आनंद आता है। ये सामने ही पूरे पेड़ लगे हैं, आंवले का पेड़ साइड में लगा है यहीं मेरे, और मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। और मैं आंवला खरीदता नहीं अभी 3-4 साल से, 40-50 किलो आंवला घर में ही हो जाता है घर के लिए। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं कि आज जिनके पास किसानी है, खेती है, पानी है, तो वो ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो एक बेटा है, 20 एकड़ ज़मीन है, वो बेटा आगे महानगरों में दूषित माहौल में 20,000 30,000 की जॉब कर रहा है। तो ये विवेक की कमी है कि नहीं। वो राजा की तरह जी सकता है, घर के शुद्ध दूध पिए,
घर के फल फूल खाए, पेड़ लगाए, तो माँ बाप को भी खिलाए। तो स्वर्ग छोड़ के लोग नर्क की तरफ भाग रहे हैं। महानगरों की लाइफ स्टाइल ऐसी है दोस्तों कि सोने के लोटा में गटर का पानी पीने जैसा है, कि आपके पास पैसा कितना ही रहे पर पूरा माहौल गंदा, प्रदूषित माहौल। तो सोने के लोटा में गटर का पानी पीने जैसा है महानगरों में रहना। समझ रहे हैं बात को, कि आपके पास पैसा कितना ही है पर लाइफ स्टाइल आपकी दूषित ही रहेंगी। तो इसीलिए जो मेरे दोस्त लोग सुन रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे मित्र हैं, तो ये सब चीज़ें समझने की बातें हैं कि आप अपनी लाइफ को स्वर्ग जैसे जी सकते हैं। यहीं 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 जन्नत है, यहीं सब कुछ है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है। अब जो गांव की इतनी अच्छी खेती छोड़ के, शुद्ध लाइफ छोड़ के, जिनके पास ज़मीन है और महानगरों में 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए दूषित वायु ले रहे हैं, फिर कुछ समय बाद वो उनको कैंसर होगा, लीवर किडनी खराब होंगी, ये होंगी ना। यदि वो 10-20 साल महानगर में रहते इतनी दूषित लाइफ में, तो कहीं ना कहीं बीमारी तो होंगी। तो उनको मिल क्या रहा है, वो नर्क और स्वर्ग यही है कि नहीं, इसी पृथ्वी में। तो ये सब सोचने वाली बात है। जो समझ गया, जो अध्यात्म से जुड़ गया, जिसमें सद्ज्ञान आ गया, उसके लिए स्वर्ग इसी पृथ्वी में है। और भगवान की कृपा रही तो दोस्तों कुछ समय बाद मैं ये सब आपको दिखाऊंगा कि वाकई में अपन स्वर्ग जैसी ज़िंदगी यहीं जी सकते हैं। अभी मैंने ज़मीन लिया है, उसमें मैं एक बहुत अच्छा गौशाला बनाने वाला हूँ। 1-2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो, और पूरे खेत में वृक्षारोपण करवाऊँगा। हर तरह के उसमें पौधे रहेंगे और बहुत जल्दी आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। अभी भी मेरे घर के आइट साइड चारों तरफ इतनी खुला वातावरण है, और मैं इसलिए यहाँ रहने आया। मेरा एक मकान मेन मार्केट में है, शहर में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेन मार्केट में है, पर मैं वहाँ नहीं रहता। सिर्फ एक ही कारण था कि मेरे को ऐसी शुद्ध जगह, शुद्ध वातावरण पसंद था। तो मेरे चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और गाय भी पाल ली है मैंने, और बहुत आनंद आता है। तो सबसे यही निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं। और सिर्फ पहुँचाने और सुनने से नहीं होगा, आप अपनी जीवन में परिवर्तन लाएं। यदि मेरे बातों से सहमत हैं, मेरे विचारों से सहमत हैं, तो आप खुद सोचें, ये सब चीज़ें मनन करें और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं। बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम। सबका दिन मंगलमय हो, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। बस इसी के साथ ये देखिए, इतने शुद्ध वातावरण में, ये घर के आइट साइड पूरे वृक्ष लगे हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है, पूरे हरा भरा, कितना आनंद आता है। यहाँ कोयल बोलती रहती है, चिड़ियाँ आती हैं दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मकान छोटा सा हो पर आइट साइड खाली जगह होना ज़रूरी है। बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम।